ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पुनः पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस रेशों से वस्त्र तक। कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है और उसे कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हमने आपको जांतों रेशे के बारे में बताया था कि जांतों रेशे ऐसे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम जांतों रेशे कहते हैं। तो जिसमें रेशम और ऊन। तो रेशम के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, जिसे आप YouTube में मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम आपको ऊन कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में जानकारी देंगे। तो ऊन हम विभिन्न पालतू पशुओं से प्राप्त करते हैं, जैसे कि भेड़ से हम ऊन प्राप्त, भेड़ के शरीर में जो रोए होते हैं उससे ऊन प्राप्त किया जाता है। दूसरा, बकरी के बालों से भी ऊन हम प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऊंट होते हैं, उनके बालों से भी हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह कई सारे पशु हैं, पालतू पशु होते हैं जिनके बाल से हम ऊन प्राप्त करते हैं। तो यह ऊन कैसे प्राप्त करते हैं, आइए हम उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। ऊन प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम भेड़ों को पाला जाता है और भेड़ों के शरीर में जो बाल होते हैं उन बालों को ठंडी आने के पहले ही काट लिया जाता है, यानी ग्रीष्म ऋतु में उनके शरीर से उनके बालों को अलग कर लिया जाता है कि जिससे ठंडी का मौसम आते आते उनके शरीर में पुनः से बाल आ जाएं और उन्हें ठंड ना लगे। फिर उन जो भेड़ के शरीर से जो बाल हमने अलग किया उसको हम कैसे संसाधित करके हम ऊन प्राप्त करते हैं, इसके बारे में आइए हम आपको जानकारी देते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा अपने गांवों में कि कुछ गड़रिये जो होते हैं वो भेड़ों को पालते हैं और उसको झुंड में लेके चराने के लिए निकलते हैं। तो ये हमारे भारत में निम्न जगहों पर भेड़ की ज्यादा संख्या पाई जाती है, जैसे जहाँ भेड़ों को ज्यादा पाला जाता है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में और अरुणाचल में, उत्तराखंड में, इन जगहों पर भेड़ों को ज्यादातर पाला जाता है और इसीलिए पालते हैं कि उनसे हमें ऊन प्राप्त होते हैं। भेड़ों को ठंड के मौसम में घरों के अंदर ही इन्हें रखा जाता है और इन्हें खाने में सूखा चारा दिया जाता है। ये भेड़ जो है एक पालतू पशु होता है, यह शाकाहारी होता है, यह झुंड में रहती हैं। भेड़ शाकाहारी जीव है, यह पेड़ों की पत्तियां, घास फूस आदि खाती है और ये झुंड में रहना पसंद करती हैं। भेड़ों को खाने में चारे के अलावा खली, दाल, चोकर आदि खिलाया जाता है और इन्हें कुछ मात्रा में खनिज भी दिए जाते हैं। तो भेड़ों की कुछ नस्लें पाली जाती हैं जिनसे हमें विभिन्न प्रकार के वैरायटी की ऊन प्राप्त होती है। जैसे भेड़ की एक नस्ल होती है लोही। लोही नस्ल से अच्छी गुणवत्ता वाले हम ऊन प्राप्त करते हैं। यह जो नस्ल है वह है लोही। इससे अच्छी गुणवत्ता का ऊन हमें प्राप्त होता है और यह है पंजाब और राजस्थान
पंजाब और राजस्थान में यह भेड़ की नस्ल पाई जाती है। रामपुर बुशायर नस्ल यह उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और इससे हमें भूरे रंग का ऊन प्राप्त होता है। नाली या इसी को नली भी कहते हैं, यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है और इसके जो रोए होते हैं शरीर में उससे गलीचे का ऊन प्राप्त किया जाता है। भेड़ की जो अगली नस्ल है उसे बोलते हैं बाखरवाल। बाखरवाल इससे यह है यह जो भेड़ की नस्ल है यह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और इससे जो रोए प्राप्त होते हैं या बाल हमें प्राप्त होते हैं उससे साल का निर्माण किया जाता है। पाटनवाड़ी जो भेड़ होती हैं इनके शरीर के रोए का उपयोग हौजरी वाले वस्त्रों के लिए किया जाता है। मारवाड़ी यह गुजरात में पाई जाती है और इसके बाल से जो ऊन प्राप्त किया जाता है उसे हम कहते हैं मोटे ऊन, इसके बाल से प्राप्त किए जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ऊन का निर्माण कैसे किया जाता है। तो हमने बताया कि भेड़ों को प्रथम पाला जाता है, उनके भेड़ों के शरीर में बाल की एक मोटी परत पाई जाती है और इन भेड़ों की सुरक्षा के लिए इन्हें ठंडियों में घर से बाहर इन्हें नहीं निकाला जाता है, ये घर के अंदर ही ये रहती हैं। भेड़ों को गड़रिये जो होते हैं या भेड़ पालक जो होते हैं वो भेड़ों को उनके शरीर से बाल प्राप्त करने के लिए पालते हैं और जब उनके शरीर में बाल बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि कर जाते हैं तब वो उनके शरीर से बालों को काट लेते हैं। भेड़ों के शरीर से ऊन प्राप्त करने के लिए उनके शरीर में जो बाल होते हैं उन्हें सर्वप्रथम काट लिया जाता है। फिर उन काटे गए ऊनों को कैसे संसाधित करते हैं, उन बालों से कैसे ऊन प्राप्त करते हैं, यह प्रक्रिया कई चरणों में पूर्ण होती है। आप सोचते होंगे कि जो हम आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी लोग स्वेटर बुनती हैं, शाल बनाती हैं, तो ये ऊन से ही बनते हैं। तो ये ऊन आखिर हमें कैसे प्राप्त होते हैं, तो आइए हम उन चरणों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले चरण में सर्वप्रथम जो भेड़ पालकों ने या गड़रियों ने पाला है तो क्या करते हैं कि जिस तरह से नाई आपके सिर से बाल को उस तरह से काट लेता है, उसी तरह से वो भेड़ों के शरीर से एक मशीन होती है उनके पास, तो चमड़े की एक पतली परत सहित उनके शरीर से बालों को अलग कर दिया जाता है। शरीर से एक त्वचा की पतली परत सहित बालों को अलग कर लिया जाता है। यह चरण ऊन की कटाई कहलाती है। पहला चरण होता है ऊन की कटाई। भेड़ों के शरीर से बालों को अलग करना यह कहलाता है ऊन की कटाई। और यह भेड़ों के शरीर से जो बाल उतारा जाता है यह गर्मियों के मौसम में उतारा जाता है, जिससे कि ठंड का मौसम आते आते उनके शरीर में पुनः बाल निकल आए। भेड़ों के शरीर से जो बाल निकाला जाता है यह मुख्यतः गर्मियों के ही मौसम में निकाला जाता है, क्योंकि यह एक तरह से भेड़ों के शरीर में सुरक्षात्मक आवरण के रूप में रहता है, जो कि भेड़ों को ठंडियों से बचाता है। तो इसलिए इसे ठंड के मौसम में नहीं काटते हैं, इसे गर्मी में काटा जाता है, जिससे कि वह ठंड आते आते उनके शरीर में पुनः रोएं निकल आए। चरण 2।
चरण 2 में अब उस त्वचा सहित उतारे गए बालों को क्या किया जाता है? तो त्वचा सहित उतारे गए बालों को बड़ी बड़ी जो टंकियां होती हैं, इनमें पानी रखते हैं और इनमें उन त्वचा सहित जो बाल उतारे गए होते हैं उनमें उनको डाल देते हैं और उनको बड़े बड़े डंडों की सहायता से उनको खूब मथा जाता है, जिससे कि उन बालों में जो गंदगी होती है, उनमें जो धूल जमा होती है, उनमें जो अन्य प्रकार की अशुद्धियां होती हैं उन्हें हटा दिया जाता है। और यह क्रिया क्या कहलाती है? अभिमार्जन। चरण 2 में अभिमार्जन की क्रिया की जाती है। अभिमार्जन क्या है? अभिमार्जन का मतलब होता है कि जो भेड़ों के शरीर से त्वचा सहित बाल को उतारा गया था, उस बाल को बड़ी बड़ी पानी की टंकियों में त्वचा के बाल सहित डाल दिया जाता है और फिर उसे बड़े बड़े डंडों से उसे खूब हिलाया जाता है, जिससे कि उन बालों में मौजूद धूल के कण या और भी जो गंदगी होती है वह पूरी तरह से धुल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। आजकल यह अभिमार्जन की प्रक्रिया बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा किया जाता है। चरण 3 में जब उन बालों को बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर धो लिया जाता है तो उसको उससे टंकी से बाहर निकाला जाता है और फिर उसे सुखाया जाता है और सुखाने के पश्चात उन विभिन्न गठन वाले बालों को अलग अलग छांटा जाता है और फिर उन बालों को कंपनी में, कारखानों में उन्हें भेज दिया जाता है। बालों को छांटने के पश्चात उन बालों को चौथे चरण में सुखाया जाता है। जब तो सुखाने से पहले उन बालों में जो छोटे छोटे रोए होते हैं, जिन्हें हम बर कहते हैं, ये छोटे छोटे रोओं को अलग कर दिया जाता है। उसके पश्चात उन बालों को पुनः से अभिमार्जित किया जाता है और अभिमार्जन करने के पश्चात उन बालों को अच्छी तरह से चौथे चरण में सुखाया जाता है और फिर जब वह बाल सूख जाते हैं तो उन बालों को अब ऊन बनाने के लिए उपयुक्त समझा जाता है। को बाल से छांट लिया जाता है, उसके पश्चात बालों को पुनः अभिमार्जन किया जाता है और अभिमार्जन करने के पश्चात उन्हें पुनः से सुखाया जाता है। 5वें चरण में जिन बालों को हमने अभिमार्जित करके उन्हें सुखाया, उन बालों को रंगाई की जाती है। रंगाई का मतलब, क्योंकि अधिकांश भेड़े हमें काला बाल प्राप्त होता है उनसे, या सफेद प्राप्त होता है या भूरा प्राप्त होता है, इसलिए उन विभिन्न रंग के ऊन प्राप्त करने के लिए उन बालों को रंगाई की जाती है। और यह बालों की रंगाई की जो प्रक्रिया होती है यह 5वें चरण में पूर्ण होती है। फिर रेशों को रीलिंग की जाती है, यानी ऊन प्राप्त करने की अगली प्रक्रिया जो है चरण 6, यह है रीलिंग कहलाता है। इसमें भेड़ के जो बालों से रेशे प्राप्त हुए, उन रेशों को खींचा जाता है और प्राप्त करने तक की यह पूरी प्रक्रिया 6 चरणों में पूर्ण होती है। पहले में ऊन की कटाई की जाती है, उनके शरीर से हम बाल को अलग करते हैं। फिर दूसरे में उन बालों को अच्छे से साफ सफाई यानी धोते हैं। फिर उसके बाद उनसे विभिन्न प्रकार की किस्म के जो बाल होते हैं उनको अलग किया जाता है, यह बाल छांटा कहलाता है। और फिर चौथे चरण में उन बालों को सुखाया जाता है और सुखाने के पश्चात उन्हें पुनः से एक बार अभिमार्जित किया जाता है और फिर से उसे सुखाया जाता है। फिर उसके पश्चात चरण 5 पे वो सूखे हुए बालों को रंगाई की जाती है, क्योंकि हमें अधिकांश जो भेड़ें होती हैं वह काली, भूरी या सफेद होती हैं, तो हम विभिन्न प्रकार के हमें ऊन पसंद आते हैं, इसलिए उन बालों को, भेड़ों के उन रेशों को या बालों को अन्य कलर में इनकी रंगाई की जाती है। फिर उसके पश्चात उन रेशों को सुलझाया जाता है। सुलझाने के बाद उन्हें सीधा किया जाता है और फिर उनसे लंबे लंबे ऊन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं और फिर इस तरह से ऊन का निर्माण होता है। इस तरह से यह ऊन
प्राप्त किया जाता है। ऊन उद्योग हमारे देश में बहुत ही अच्छा उद्योग माना गया है। इससे बहुत से लोगों की जीविकोपार्जन की प्रक्रिया जुड़ी हुई है और इससे उन्हें अच्छी कमाई भी होती है। लेकिन इस ऊन उत्पादन या ऊन उद्योग के व्यापारियों के लिए एक संकट का समय तब आता है भेड़ों के शरीर से ऊन की छटाई की जाती है। उस समय करने वाले मजदूर होते हैं वो एंथ्रेक्स नामक जीवाणुओं से संक्रमित हो जाते हैं। यह जो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु होता है यह घातक रक्त रोग का वाहक होता है। रोटर्स नामक रोग होता है। इसलिए जो ऊनों की भेड़ के शरीर से बालों की छटाई करते हैं उन्हें यह बीमारी होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। किसी भी उद्योग में कारीगरों को जब यह रोग हो जाता है तो वह उस समय यह एक व्यावसायिक संकट के नाम से जाना जाता है और यह काम उन कारीगरों के लिए बहुत ही जोखिम भरा होता है। इसलिए भेड़ पालन में कमाई के तो है पर उसके साथ ही साथ इसमें कुछ जोखिम भरे काम भी होते हैं। इस तरह से आज हमारा यह 7th क्लास का चैप्टर 3 समाप्त होता है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अगर आपको यह पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।